कि केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार से होते हैं। तो नाउ वी विल सी दैट हाउ मेनी काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, राइट? यस सर। तो टाइप्स ऑफ ये काइंड ऑफ तो रीडिंग तो डाल ही हो गया। तो आप लोग की बुक में बेटा कुल 5-7 प्रकार का ही केवल केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है। ये जो बुक आप दिखा रहे हैं ना, आपको देखिए बुक मत खोलिए, अभी कल बोला था आपको कि केवल एक बुक यहाँ आएगी और हम आपको पढ़ाएंगे। आपको बुक पढ़नी है, यहाँ नहीं पढ़नी है, यहाँ हमको पढ़ना है आपको। नहीं तो आपको हिंदी पढ़ने की आदत है, बस उसी में रह जाते हैं। और हमें साइंस पढ़नी है ब्रेन से, तो ब्रेन से पढ़िए। तो आप लोग को ये बताइए, इस बुक में केवल 5-6 रिएक्शन मिला हुआ है। सारी रिएक्शन जबकि उससे ज़्यादा है, और वो भी आपके पेपर में पूछ सकते हैं। तो मैं केवल इतना ही बता दूँ जितना इसमें दिया है, या जो और इम्पोर्टेंट हो वो भी बता दूँ, ठीक है? यस सर। तो लेट्स स्टार्ट। तो लिखिए there are following types of chemical reactions. There are following types of chemical reaction. आइए फर्स्ट पहला लिखिए। फर्स्ट को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Addition reaction. Yes sir. So now we will see that what kind of the reaction which are going on and how can we know this going reaction is called combination reaction or addition reaction. हम अभी ये बोले हैं कि हम कैसे जानेंगे कि कोई भी रिएक्शन चल रही है तो वह कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या फिर एडिशन रिएक्शन। तो आइए थोड़ा विचार कीजिए। आप सब बच्चे जानते होंगे एडिशन का मतलब होता है जोड़ना। जानते हैं आप? यस सर। अब जैसे यहाँ बोर्ड में देखिए, अगर हम 3 में 2 ऐड करते तो आप अगर इस साइड में लिख दें 1 + 4, ये बात समझ में आ रही है? यस सर। अगर मैं लिखूं 3 + 2 तो बोलो 3 में 2 जोड़ोगे तो 5 आएगा। यस सर। और अब हम इसको राइट हैंड साइड में 1 + 4 लिख दें तो देखो ये भी 5 होगा। यस सर। अब अगर मैथमेटिक्स की भाषा में देखो तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये बोलो राइट हैंड साइड। और दोनों के वैल्यू इक्वल है। यस सर। इसलिए मैथ की दृष्टि में से लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड बोल सकते हैं। यस सर। लेकिन इसको आप एडिशन नहीं बोल सकते, यानी आप ये नहीं कर सकते कि ये जोड़ दिया गया है। ये जोड़ कब बोला था? जब हम इसे 3 + 2 लेके क्या लिख देते बेटा? 5। अब कहोगे ना कि यहाँ 3 और 2 ऐड करके 5 लिख दिया गया है, और अगर तुम अपनी भाषा में मैथ की भाषा में बोलो तो ये नंबर है, ये भी नंबर है, और दोनों नंबर ऐड कर दिए तो ये दोनों नंबर का सम हो गया। यस सर। और इसे बोलेंगे एडिशन, बोलेंगे ना? यस सर। अब इसको केमिस्ट्री में टर्न करो, बताओ कल का पढ़े हो
कि जो रिएक्शन में पार्ट करेगा उसे हम रिएक्टेंट कहेंगे। Yes, sir. ध्यान से सुनिए, देखो हम इन्हीं से कंफ्यूजन उठा रहे हैं। तब तुम तीन को बोलो, तुम अपनी केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलोगे? Reactant. बोलो इसको भी क्या बोलोगे? Reactant. कोई प्रॉब्लम? No, sir. बोलो ये भी रिएक्टेंट है। Yes, sir. और हमने कल परसों पिछले 2-3 दिन के लेक्चर में बताया कि प्लस को बोलोगे रिएक्ट, Yes, sir. और अब इसको बोलोगे रिएक्शन, Reaction. और ये बोलोगे Product. क्या है यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. तो बोलो रिएक्शन होने के लिए कम से कम बोलो 2 रिएक्टेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? Yes, sir. प्रोडक्ट जो मिले वो खाली एक कोएफिशिएंट, Yes, sir. तो बोलो ये कॉम्बिनेशन हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. अब देखो डेफिनेशन तैयार हो गई कि when the reactants react together and form only one product, not more than one, only single product, so this reaction we call Addition reaction. addition. क्या समझ आ गया? Yes, sir. अब आओ जैसे करते हैं, जैसे हमने देखो यहाँ लिख दिया हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म वाटर, और यहाँ लिख दिया कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। अब तुम सब बच्चे का बोलो ये रिएक्टेंट है, Yes, sir. ये भी रिएक्टेंट है, Yes, sir. ये क्या है? Product. बताओ कितना प्रोडक्ट बना? One. सिंगल। Yes, sir. बोलो ये भी कितना प्रोडक्ट बना? One. सिंगल। Yes, sir. और रिएक्टेंट कम से कम तो 2 होना ही चाहिए। Yes, sir. तो बोलो डेफिनेशन तैयार हो रही कि नहीं? Yes, sir. Where the reactants react together and form Single product. So this reaction is called Combination reaction. आ गया सबको? Yes, sir. बताइए डेफिनेशन बताइए खड़ी होगी। ठीक है? Yes, sir. ये भी नोट करिए और ये भी हम करेंगे। When the reactants react together, when the reactants react together and form a single product, a single product. So this reaction is called combination reaction. This reaction is called Combination. yes, reaction of combination or combination reaction. हम जब भी कोई रिएक्शन लिखेंगे तो बैलेंस करके लिखेंगे। Yes, sir. बैलेंसिंग हम बता चुके हैं। Yes, sir. और इसको तो बैलेंस कर ही होगा सभी लोग। Yes, sir. बोलो सबसे पहले हम सबसे कम एटम को लेंगे। Yes, sir. यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2, यहाँ बोलो ऑक्सीजन 2, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 0. तो ठीक है, तो बताओ इसको 2 करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। Yes, sir. और करते ही ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गए। Yes. तो इसलिए यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई। Like. क्योंकि हमने कल परसों बैलेंसिंग सिखा दी है, अगर इसमें कोई स्टूडेंट गायब रहा होगा तब उसके लिए कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप गायब रहोगे तो कौन पढ़ेगा आपका, दूसरा भी कौन पढ़ेगा। तो देखो बैलेंस हो गया। Yes, sir. इसलिए जब भी कोई केमिकल रिएक्शन लिखोगे तो रिएक्शन लिख के बैलेंस लिखना पड़ेगा।
अगर बैलेंस नहीं करोगे बेटा तो गलत माना जाएगा। गया दिमाग में? Yes, sir. यहाँ से बोलो, एक कार्बन, एक कार्बन, दो ऑक्सीजन, No oxygen. बैलेंस है। Yes, sir. इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। No, sir. आप बताओ अब आ गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन की आगे का स्टेप आ गया पक्का? Yes, sir. अब जैसे चलो एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, तुम लोग बताओ खाली कि ये कॉम्बिनेशन हो सकता है कि नहीं। जैसे देखो, ये हमने लिख दिया सोडियम नाइट्रेट। अच्छा, कल का जो सब बताए सबको याद हो गया है ना? Yes, sir. कल वाला जो एसिड रेडिकल बेसिक रेडिकल बताया है ना? Yes, sir. हाँ, अब देखो बेटा एक बात समझो, तुमको कोई मार के याद नहीं करवा पाएगा, और अगर तुमको जो पढ़ा दिया जाए वो तैयार नहीं करोगे तो तुमको कुछ नहीं आएगा। इसलिए तुम्हें अपनी पढ़ाई में ईमानदारी दिखाना पड़ेगा, रोज आना पड़ेगा, तब तो तुम समस्या से मुक्त हो जाओगे। और ये नहीं करोगे तो बेटा तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम पूरे अपना बिगाड़ ले रहे हो, उसमें किसी को और कुछ करने की जरूरत नहीं। तो ये जरा जो देखो, सोडियम नाइट्रेट है, सिल्वर क्लोराइड से रिएक्शन करना है, करेक्ट है? Yes, sir. अब कल का याद नहीं हो तो बोलो मेरे साथ में, पढ़ ले रहे हो ना सब? Yes. Yes, sir. अब ये देखो इसके साथ रिएक्ट करते हैं, ये सिल्वर नाइट्रेट बना दिया और ये बना दिया सोडियम क्लोराइड, बना लिया। Yes, sir. अब बोलो इस रिएक्शन को तुम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहोगे या नहीं कहोगे? नहीं, हाँ बताओ, रेज योर हैंड। छोटू बता बेटा। Sir, नहीं. नहीं कहेंगे। Why do you not say this that is an addition reaction? Because here the product are not singular. और हमें डेफिनेशन में क्या गया था? प्रोडक्ट हमको कितना मिलना चाहिए? Singular. और here you can see that product is not Singular. so that's why this reaction will not be called Combination reaction. combination. अब कोई प्रॉब्लम? No, sir. ओके हो गया? Yes. अब तुम चलो हफ्ता वाला अगर तुम पढ़े थे तो मैं जैसे फट से लिख दिया हूँ वैसे तुम कैसे लिखोगे? हफ्ता वाला तुम्हें याद है तो तुम्हें पता है। बेटा इधर देखो, दूसरे को मत लिखो। ये देखो, बताओ इसकी वैलेंसी यहाँ जाएगी, इसकी वैलेंसी यहाँ। ये तो मैंने सिखाया। Yes, sir. तो बोलो ये सोडियम आयन हो गया और ये नाइट्रेट आयन हो गया। Yes, sir. बोलो ये निकल रहा है सिल्वर क्लोराइड से। Yes, sir. बोलो ये भी टूट गया, सिल्वर आयन और क्लोराइड है। Yes, sir. बोलो तुम्हारी डेफिनेशन में बेसिक रेडिकल है। Yes, sir. इसका बेसिक रेडिकल इसके एसिड रेडिकल से बनेगा। Yes, sir. अब बोलो +1 -1 कर दिया तो कोई में सी बना दिया। Yes, sir. और अब ये वाला बोलो इससे करेंगे Yes, sir. +1 -1 कट ये तो सिल्वर में है ना सर? Yes, sir. इसीलिए कल बोला था कि जिसको ये आ जाएगा उसको रिएक्शन एकदम खिलवाड़ है। इसीलिए तक हमने डिग्री दिया कि तुम नाइट में मजा लिए हो या जो भी लिए हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जो वर्तमान है उसको सही करो। अब कल हमने बता दिया, आपको इसमें से स्टूडेंट लिख लिया हो, हर पढ़ाई की हो, करारे लिख लिया हो, तब उसके बस में भी ऐसा कुछ नहीं है। या जो कई दिनों से गायब रखा हो उसको भी नहीं आएगा। चलो बात है, क्या हासिल क्या रोज जो करना है। अब बोलो कोई डाउट? No, sir. So that is clear why we are saying this addition and why we are not saying this addition. Yes, sir. Because here the reactants are reacting together, Yes. and we cannot form the single product. Here we are getting the two products. So that's why this reaction cannot be called Combination reaction. any problem now? No, sir. अब दूसरा चले सीखिए। Yes, sir. Second है dissociation reaction. Dissociation.
are decomposition. इसमें कोड आता है कि कहीं लिखा और तो मुझे नहीं मिला। अब जरा हिंदी सुन लो तो तुम्हें मजा आ जाएगा। डिसोसिएशन माने वियोजन और डिकम्पोजिशन माने अपघटन। क्या मतलब? वियोजन का मतलब और होता है ना, वियोग हो जाना यानी टूट जाना, बिखर जाना। क्लियर हो गया? अब जैसे सपोज कर लो कि आप एक बड़ा सा कोई वस्तु लेके उसको जमीन पे पटक दो, तो बताओ अगर उसके टुकड़े हो गए तो क्या कहोगे? ही ना कहोगे टूट गया। यानी टूट गया माने डिकम्पोज हो गया। टूट गया को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? डिकम्पोज हो गया। कंफर्म हो गया? अब ये बात तुम लगा दो दिमाग में, रिएक्टेंट अकेला रहे और हम उसको कोई फिजिकल फैक्टर दे दें, जैसे इसको पटकोगे तब फिर टूटेगा ना भाई। तो उसको हम कोई फिजिकल फैक्टर दे दें। अब आपके दिमाग में एक नया सवाल आ गया कि फिजिकल फैक्टर क्या होता है? तो पहले आज सुन ही लीजिए, क्योंकि इसके बिना हम केमिस्ट्री को आगे बढ़ा ही नहीं सकते। आइए शुरू। What is the physical factor? बेटा धीरे धीरे से लेकिन बोलते तभी वो वर्ड आएगा। जैसे ये जो असाइनमेंट वाले बच्चे हैं ना, वो बच्चे पढ़ ज्यादा होंगे। पढ़ना आसान है बेटा, पर सोचना है कि मुझे क्या करना है। लेट्स वॉच। अब नाउ जस्ट कंसीडर व्हाट इज द फिजिकल फैक्टर। अब जरा सा अपना तुम्हें पहले हिंदी में बता दूं, और पैर बेटा नीचे करके बैठो और निशान वाली भाषा सीखो और कमर से सीधे रहो। तारीफ नहीं हो रही है, ये तुम्हारी कमी बताई जाए। अब कमी का मतलब नहीं जाता, कुछ किया जाता है। जस्ट कंसीडर। तुम अपने घर में से ही देखो तो मैं तुम्हें समझाऊंगा। ये बैठकर रोज तुम्हारे घर में होगा। इसमें से ज्यादातर लोगों के घर में खाना कुकर पे बनता होगा। सही है? अब जरा सोचो, हमको चावल यानी भात बनाना है, तो तुमने पहले एक पात्र ले लिया। अब पात्र के अंदर तुमने जल ले लिया और इसके अंदर बेटा तुमने चावल डाल दिए। अब डाल के इसको ढक दो। क्या अगले 2-3 घंटे में भी ये भात बन के तैयार हो जाएगा? क्या करना पड़ेगा? हाँ, अभी तो तुमने सही बोला, नीचे से हीट करना पड़ेगा। अरे आगे पे रखोगे तभी तो पकेगा ना। तो ये तुम्हारा गैस का स्टोव है, यानी कि गैस का चूल्हा है। अब ये देखो हमने जला दिया। बताओ अगर मैं जलाऊं तो एक हीट किया जा रहा है। अब इतना हीट से इसका टेम्परेचर बदल जाएगा। मतलब इसको हीट करोगे चूल्हों में तो तुमको गर्म लगेगा ना। अगर क्लास 9 में तुमने कायदे से पढ़ा हो तो तुमने यही पढ़ा होगा कि किसी भी वस्तु को के ताप में परिवर्तन जिस कारण से होता है उसे हम हीट कहते हैं। क्या कहते हैं? हीट कहते हैं। ठीक है? केमिस्ट्री की भाषा में बात कर रहे हैं। जो करना करो, बस यहाँ बने रहो और बोलो, और हंसो तो कुछ पाके हंसो, अपनी कमी पर मत हंसो। कुछ पाए हो तो हंसो। और यहाँ देखो, जब मैं इसको हीट करूंगा तो इसका टेम्परेचर बदलना शुरू हो जाएगा, और तब ये चावल और पानी मिलकर अब ये कुक होकर के तुम्हारी भाषा में ये भात बन जाएगा।
सही है कि नहीं? Yes, sir. तो बताओ ये और ये दोनों ने रिएक्शन में भाग लिया। Yes, sir. अगर ये और ये दोनों के दोनों रिएक्टेंट हो गए, Yes, sir. ये भी रिएक्टेंट हो गए, Yes, sir. और ये जो भाग का नाम बोलो वो Product. अब इस प्रोडक्ट के बदले में बताओ दो लोगों ने अभी अभी भूमिका निभाई है। Yes, sir. एक ठीक ने Previous sir. और अब तुम्हारे घर में अगर कुकर में खाना बनता है तो देखना इसको एक ढक्कन से हैंडल में कस के ऐसे लगा दिया जाता है। Yes, sir. और तब देखना अगर ऐसे ना करो तो ये भात देर में बनेगा, लेकिन अगर इसको ऐसे कर लो तो देखना प्रेशर बढ़ जाएगा। तो बताइए तीसरा भी भौतिक कारक है प्रेशर, और इस प्रेशर के बढ़ाने से देखना चावल जल्दी पक जाएगा। Yes, sir. दिमाग काम कर रहा है? Yes, sir. मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भौतिक कारक यानी फिजिकल फैक्टर क्या क्या हैं। अभी तुमको पैदा करके दिखाना, बोला अब तक 3 लोग पैदा हो गए, Yes, sir. हीट, Temperature, pressure. और अगर ये भात 10 लोग को बनाना हो तो बताओ चावल ज्यादा लगेगा, Yes, sir. और अगर यही भात केवल 1 लोग को बनाना हो तभी उतने चावल लगेगा या कम? Come. अब बताओ खाना कब पकेगा जल्दी, 1 लोग का जल्दी पकेगा या 10 लोग का? एक लोग का. क्यों 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 बोलो तो गलत ही बोलो, क्यों? अब तो लोगों को पता नहीं है क्यों। गलत से ट्राई करो ना। Quantity. हाँ ऐसे बोलो, क्वांटिटी का मतलब है, क्वांटिटी का चक्कर है ना ऐसा? Yes, sir. अब तो ये कठिन बात है, No, sir. लेकिन तुम लोग देखो, तुम में से 90% लोग ऐसे हैं चुप हो गए, उससे कोई मतलब नहीं, किसी वजह से हो रहा है, इसलिए उनको कुछ नहीं आता। अब कुछ लोग सोचना शुरू कर दिए ऐसा क्या हो गया, तो जो लोग सोच रहे हैं भले जवाब नहीं ला रहा लेकिन उनका काम बन रहा है क्योंकि वो अपने दिमाग को यूटिलाइज करते हैं। बेटा पहले से बैठो, तुम्हारी बॉडी कंसंट्रेट नहीं है, बात समझ में आती है आपको? Yes, sir. तो तुम अपनी भाषा में कह रहे हो क्वांटिटी और हम अपनी भाषा में कहेंगे कंसंट्रेशन, यानी एक और बैठा हो कंसंट्रेशन, राइट है? Yes, sir. बात समझ में आ गई आपको? Yes, sir. अभी हमने आपके सामने 4 पैदा किए, Heat, temperature, pressure, concentration. अभी इसमें 2-3 और लोग, डेंसिटी यानी कि घनत्व, क्योंकि आप देखो अगर किसी भी चीज को अगर थोड़ा, जैसे अभी देखो भूख लग रही है, तुम्हारी साइकिल बाहर खड़ी है, लेकिन अब जाकर उसको छुओ तो हैंडल ज्यादा या कम गर्म, तुमको जैसा अनुभव हो, सीट छूना उसका अनुभव उससे अलग मिलेगा, Yes, sir. टायर छूना अलग मिलेगा, Yes, बोले sir. सबको एक ही हिट मिली थी ना, Yes, sir. तो सबको एक जैसा न गर्म होना चाहिए था, Yes, sir. लेकिन क्या सबने एक जैसा हमको टेम्परेचर दिया? No, sir. क्यों? Density. क्योंकि उसकी डेंसिटी अलग अलग है। अब समझ में आ रही है बेटा? Yes, sir. अब आते हैं एक और फैक्टर जिसका नाम है ह्यूमिडिटी, यानी आर्द्रता। वायु में नमी, वायु में जल की मात्रा, यानी जल जानते हो बूंद बूंद के रूप में मौजूद रहता है ना? Yes, sir. जल के अंदर यानी कि वायु के अंदर जितनी मात्रा में जल मौजूद है वही कहलाती है Humidity. अब तो लोग देखना बरसात में तुम्हारे कपड़े देर में सूखेंगे, अब गर्मी में देखना जल्दी सूख जाएंगे, क्यों? क्योंकि बरसात में ह्यूमिडिटी ज्यादा है, Yes, sir. अब गर्मी में ह्यूमिडिटी कम है. इसलिए इस समय हवा बहेगी तो तुमको ज्यादा गर्म लगता है, Yes, sir. बरसात में कम गर्म लगता है, ऐसा होता है कि नहीं? Yes, sir. ये होता है।
अब इसके अलावा एक और क्रिटिकल फैक्टर है, वो कौन है? वाइंड वेलोसिटी। वाइंड वेलोसिटी। यानी हवा का वेग। वाइंड माने जानते हैं ना, हवा। यस सर। अगर धूप लग रही, हवा तेज चले तो इतना तुमको गर्मी कम लगेगी, और हवा बहना बंद हो जाएगा, गर्मी ज्यादा है। बोलो हवा ने रोल निभाया कि नहीं निभाया? ये सब चीजों तुमने पैदा किया कि ये नेचर में मौजूद था? नेचर में मौजूद था। तुमने कुछ पैदा नहीं किया। इसीलिए ये जितनी चीजें लिखे हैं यही लोग कौन हैं? फिजिकल फैक्टर। और ये लोग रिएक्शन को प्रभावित करने वाले लोग हैं। जैसे अभी मैंने कहा, पानी चावल डाल के रख दो, तुम्हारा खाना 3 दिन में भी नहीं बनेगा जब तक तुम ठीक ना। सही है या गलत? यस सर। ये है ना? यस सर। अभी मान लो तुमको देरी हो रहा है, तुम्हारी मम्मी एक और साइंस लगाती है ताकि तनी ताप बढ़ा लो, यानी तेज कर दो मछलियाँ, कहती है ना? यस सर। वो किस बात के लिए कह रही है? टेम्परेचर के लिए। और अगर तुम टेम्परेचर भी बढ़ाती हो और ढक्कन नीचे रखे हो तो आगे डटेंगे कि ढक्कन नीचे करोगे तो चूल्ही की कैसे, तो वो तुम्हें जल्दी चुनेगा। यस सर। वो तो धुआएंगी तो ये वाष्प में इकट्ठा होकर प्रेशर बढ़ाएगा, तो प्रेशर बढ़ते ही बताओ जल्दी खाना बनता है। यस सर। इसीलिए बढ़ोतरी से जल्दी खाना ये जितनी चीजें मैं तुमसे डिस्कस कर रहा हूँ ये सभी चीजें नेचर में हैं, और ये उस रिएक्शन को अपनी अपनी भूमिका निभा करके रिएक्शन की रेट को या तो बढ़ा रही है या तो घटा रही है। समझ में आ गया? यस सर। इसीलिए जब तुम डिसोसिएशन करोगे या डिकम्पोजिशन करोगे तो इसमें से कोई भी घटना बगैर इनके नहीं हो। अभी आपको समझ में? यस सर। अभी अगर वाहन में कूड़ा करकट हो, आप उसको डिस्पोज करना चाहते हो, बताओ आपको हील करना पड़ेगा ना? यस सर। तो वो जल्दी एकदम से खत्म हो जाएगा। बोलो ऐसा होता है कि नहीं? यस सर। सबको बैठा दिमाग में? यस सर। तो आज और अभी से अपने दिमाग में इन लोगों को जान लो कि लोग क्या करे जाते हैं, बताओ। फिजिकल फैक्टर। कौन कौन? हीट, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, डेंसिटी, ह्यूमिडिटी, विस्कोसिटी। ये सब फिजिकल फैक्टर है, और इनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति रिएक्शन को या तो बढ़ाएगी या घटाएगी या उसे होने देगी अथवा नहीं। क्लियर हो गया? यस सर। अब आ जाओ डिकम्पोजिशन। अब देखो इस तरह को समझाने के बाद अब हम तुमको दिखाने जा रहे हैं कि डिकम्पोजिशन कैसे होता है। अब ये देखो जरा, और तुम लोग आदत बनाते हो, जो तुमको समझ में आ जाए बढ़िया लगे तो ताली भी बजाते अपने आप को सेव करना है। पहले सीखो, यह पोटेशियम क्लोरेट है। क्या है? पोटेशियम क्लोरेट। हाँ, जिसको नहीं आता उसके लिए मैं नाम लिख दे रहा हूँ। और इस पोटेशियम क्लोरेट को ये देखो हमने हीट कर दिया। ये जो साइन बनाया है किस चीज का है? हीट का। जिसको ये सब भी नहीं आता वो सीखिए। ये हीट करने का संकेत है, ऊपर एरो मारेंगे तो ये गैस का संकेत है, ऐसे मारेंगे तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इरिवर्सिबल रिएक्शन का संकेत है, ऐसे मारेंगे तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन का संकेत है। यस सर। अगर कहीं भी किसी प्रोडक्ट या रिएक्टेंट के बगल में ब्रैकेट में यस लिखा है तो ये सॉल्वेंट
एल लिखा है, लिक्विड, ये लिक्विड क्वेश्चन है। अब मैं सब लिख रहा हूँ, जिसको नहीं आता अपना नोट करेगा, तुम थोड़ा पहले बच्चा लिख करके लिखो। और अगर ब्रैकेट में जी लिखा है तो ये गैस, और ये जी लिखा है तो ऐसे एरो भी मारोगे तो गैस है। और अब अगर ऊपर से नीचे की ओर तीर मारा गया है, ये देखो, तो ये प्रेसिपिटेट ये बड़ी आशा तुमको आते रहनी चाहिए। That's clear? यस सर, आराम लेके बैठो नहीं भैया, या मेहनत करो, उससे ज्यादा बोलता हूँ। तो ये पोटेशियम क्लोराइड, ये देखो, अब इसको हमने लिख दिया। बताओ तुम्हारी भाषा में अभी भी कितना लिखा था, बताओ फिजिकल फैक्टर आ गया कि नहीं? यस सर, और ऐसे करके ये देखो टूट गया। पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन, देखो टूट गया ना। यस सर, तो बोलो अब इसको एडिशन कहोगे क्या? नो, क्योंकि एक प्रोडक्ट तो बना नहीं है, यस सर, इसलिए एडिशन तो नहीं ना हुआ। नो सर, और यह एक है और कई टुकड़े में टूट गया। अतः बताओ ये कौन सा रिएक्शन हुआ? डिकम्पोजिशन, या डिकम्पोजिशन। अब हमने कहा था रिएक्शन बैलेंस करके लिखा है। यस सर, अब बैलेंस करें। देखो यहाँ एक पोटेशियम, एक क्लोरीन, दिख रहा है? यस सर, 3 ऑक्सीजन जबकि यहाँ है 2 दो ऑक्सीजन। तो क्या करें? 2 से गुणा करते हैं। अब 2 से गुणा करते ही बताओ ये 4 हो गया। यस सर, लेकिन ये तो 3 ही है। यस सर, अभी भी बैलेंस नहीं है, तो अब इसको बढ़ाना है। और कल हमने सिखा रखा है कि बैलेंसिंग का काम खाली मल्टीप्लाई करके होगा, जोड़ या घटा या भाग करके नहीं होगा। तो बोलो अब इसको बढ़ाने के लिए हम बोलो कितने से मल्टीप्लाई करें? 2, तो 2 3 जा 6। 6, तो जैसे ही यहाँ किए तो बोलो अब ये 6 हो गया, इसलिए बोलो अब इसको हम क्या करते हैं? 3, अब 6 हो जाएगा। यस सर, अब पोटेशियम क्लोराइड भी 2 हो गया, यस सर, तो यहाँ पर से क्लोराइड का 2 से, अब बैलेंस हो गया ना। यस सर, अब डेफिनेशन क्या बन गया है देखो कि when the reactant splits or break down into 2 or more than 2 components, so this reaction is called decomposition, dissociation or decomposition reaction, आगे बेटे यस सर, अब फिर बोलता हूँ, सुनो और बोलो। When the reactant breaks down into 2 or more than 2 components, okay? Yes, sir. So this reaction is called dissociation or decomposition reaction, or decomposition reaction. Good. अब से हो गया सबको? Yes, sir. अब ये रहा एग्जाम के नोट कर लो। इस फ्लैश में right? Yes, sir. What kind of reaction? Displacement reaction. अब तुम्हें से अगर कोई बच्चा जानता हो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, या तो पिछले साल कैंपस में एक आर्मी का जवान आया था, तो उसी समय या हाँ सर उसी समय कभी भी मैंने डिस्कस किया था डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो कितने लोगों को मालूम है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? हाँ तो जाके बताओ। हाँ बेटा बताओ। नेम प्लीज, क्या नाम बताया थे आप?
आकांक्षा बताओ बेटा क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? चलिए ठीक है, इनको जो पता है वो बता दिया है। सिट डाउन, बहुत बढ़िया। लेकिन आपको अच्छा याद करिए, पिछले साल एक टीचर आए थे, वो आप लोगों को पढ़ा रहे थे, मैं पीछे खड़ा था। मैं उनसे पूछा तो वो क्लेरिफाई नहीं कर पा रहे थे, तो मैं वहाँ से निकल गया। मैं जान गया कि ये तुम्हें समझा नहीं पा रहे। दैट इज ऑल। अब लेट्स सी व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो देखो हम इसको तीन तरह से समझा रहे हैं, तीन डेफिनेशन दे रहे हैं, और उसी में से एक डेफिनेशन का लाभ आने वाली है, राइट? यस सर। तो पहला डेफिनेशन एकदम सरल, जैसे ये देखो, यह हमारा हेड टचिंग है और हमने इसको यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, यस सर। ये मैंने क्या किया? डिस्प्लेसमेंट करते हैं। यानी कि जब किसी एक वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह रख दिया जाता है तो इस घटना को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और आप भी कोई सामान घर पे रखे हुए हो और चाहे वहां ना मिले तो आप क्या करते हैं? कौन हटा दिया यहाँ से, या मैंने ये रखा था? जिसने भी वो हटाया वो क्या किया था? कोई पहली डेफिनेशन कठिन लगा है ना? अब इसको हम अपनी डेफिनेशन में निकालते हैं। When a thing, अगर ये thing सिग्मा का वस्तु, बेटा थोड़ा मुंह खोला करो, इसमें से हवा पानी आने दो। When a substance, right? Yes sir. Removed from one place to Another place. another place. So this incident is what? Displacement. आप बोलो तो याद रहेगा कि नहीं? Yes sir. रहेगा? Yes sir. अब सपोज कर लो मैं गया और मैं इनको नेम प्लीज Arushi, I just reached there and I just start her hand of Arushi's hand, and then I remove her from there to here, right? Yes sir. So what am I doing? Displacement. Displacement, है ना? Yes sir. तुम्हें डेमो देते हैं, देखो मैं इनको जरूरी हटा रहा हूँ, है ना बेटा? मैं इतना Another place. Displacement. आ गया आपको? Yes sir. अब आता है दूसरी डेफिनेशन। बताओ यहाँ पर 1 किलोमीटर का बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है? Yes sir. और यहाँ पर 5 किलोमीटर का बोर्ड लगा हुआ है। तो अगर हम इस बॉडी को यहाँ से हटा के यहाँ ले आ दिए तो बताओ ये कितना दूर रिमूव हो गया? बताओ हाँ तो नहीं, फिर से एक बार देख लो भैया, ये कौन सा पहाड़ है, कौन सा कठिन था, लेकिन अब इसी से तो हम कर नहीं पाओ। अब तुम लोग अपने अपनी क्षमता को देखो कि तुम लोग कितने हो और कितना लेवल तुम्हारा गिरा हुआ है, और इसको तुम लोग चाहोगे तो ठीक हो जाएगा। इसलिए आदत को बदलना है। तुममें से बुद्धि में किसी की खराबी नहीं है, खराबी तुम्हारे प्रयास में है। अब मैं तुमसे ये पूछता हूँ, यह बॉडी 1 किलोमीटर के बोर्ड पे थी और अरुषि ने इसको हटा करके 5 किलोमीटर के बोर्ड पे रिमूव कर दिया, तो बताओ अरुषि ने इस बॉडी को कितना दूर डिस्प्लेसमेंट किया? हाँ बताओ, रेज योर हैंड। यस यू 5 किलोमीटर। और कौन बता रहे हो? हाँ बता के बताओ। हाँ बता के बताओ, नहीं आपसे पूछ लिए सर। 4 किलोमीटर। आप बताओ 5 किलोमीटर। तो अब देख लो इनका आंसर सही है और बाकी जितने लोग बोले हैं 4 से ज़्यादा वो गलत है।
राइट? Yes, sir. तो ताली बजाओ। अब देखो कैसे गलत है। अरे बेटा, यहाँ 1 किलोमीटर का रोड है, यहाँ 5 किलोमीटर, तो इसमें से इसको घटा दोगे तो बोलो 4 ही किलोमीटर ना आएगा। Yes, sir. अगर यहाँ 0 रहता तब ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करता। Yes, sir. तो इसी करके तुम्हारी दूसरी डेफिनेशन बताओ, ये इसका फाइनल पोजीशन है, क्या है बेटा? Final position. और ये बताओ कौन सा पोजीशन था? Initial. इनिशियल पोजीशन। Am I right? Yes, sir. अगर फाइनल पोजीशन को मैं शो कर दूं x2 से और इनिशियल पोजीशन को शो कर दूं X1. तो फाइनल में से इनिशियल को घटा के सब्ट्रैक्ट कर दें तो बोलो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? Yes, sir. तो बोलो तुमको दूसरी डेफिनेशन मिल गई कि नहीं मिल गई? Yes, sir. अब देखो यहाँ लिख रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट is equal to final position minus Initial position. initial। Position. तो ये देखो मैथमेटिकल डेफिनेशन हमने तुम्हारे सामने प्राप्त कर लिया है ना? Yes, sir. अब तुमसे कोई पूछेगा डिस्प्लेसमेंट क्या है तो अब तुम्हारे जेब में एक और आ गया है, क्या? इसको डिफरेंस पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? Difference. या सब्ट्रैक्शन को मैथ की भाषा में बोलते हो Yes, और मैथ की भाषा में इसको अंतर कहा जाता है और अंग्रेजी में डिफरेंस कहा जाता है। Yes, sir. तो अब हम क्या बोलेंगे? डिफरेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड Initial position. इज कॉल्ड। Displacement. तो इसीलिए ये भैया ने 5 में से 1 को घटा दिया था तो कितना आंसर आ गया था? 4. अब जो लोग 5 बता रहे हैं तो जानिए उनका गलत था। Yes. अब कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. आ गया आपको? Yes, sir. अभी कितनी डेफिनेशन मिली बताइए? 2. दो। अब 2 पर 1 3 तीसरा, राइट? Yes, sir. आइए अब समझिए, पहले ये 2 आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. अब मैं दोनों को रिपीट करता हूँ। अभी आपसे कहूँगा बताइए, when a body is removed from one place to Another place. तो this is called Displacement. और दूसरा the difference between the Final position and initial position is called displacement. अब तीसरा वाला डेफिनेशन डेमो करके दे रहा हूँ। अब मैं सृजन को बुला रहा हूँ, इस साइड में बैठिए, आसानी से आ जाएंगे। सृजन आप जो है वहाँ जाइए, वापस यहाँ जाइए और मेरे पास आपको आना है, ठीक है? और आप मेरे पास कैसे आएंगे? आप वहाँ से चलेंगे, यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, ठीक है? चलिए वहाँ से चल के यहाँ आएंगे और देखिए अब ये मेरे पास आ गए, हो गया ना? टेस्ट पाथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, अब तो तुमने एकदम डेमो करके देख लिया ना? Yes, sir. अब कैसे देखो, सृजन जस्ट स्टार्ट हिज ओन जर्नी फ्रॉम पॉइंट ए एंड अराइव टू द पॉइंट B. एंड देन फाइनली रीचेस सी। C. तो अगर उन्होंने इधर 2 किलोमीटर का डिस्टेंस, सॉरी 3 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया हो और इधर बोलो 4 किलोमीटर, तो तुम्हारी डेफिनेशन है कि डिफरेंस फ्रॉम फाइनल टू इनिशियल। तो ये फाइनल है, ये इनिशियल है। अब इसको मिला दें तो बताओ, यही नहीं इनका शॉर्टेस्ट पाथ हुआ? Yes, sir. नहीं तो यहाँ से देखो 3 घन 4 बराबर 7 किलोमीटर का डिस्टेंस नहीं है। अब जबकि ये निकालोगे तो तुम पाइथागोरस थ्योरम जानते हो। Yes, sir. तो बताओ ये कितना आएगा? 5. तो इनका और इनका ये डिस्प्लेसमेंट कितने का होगा? 5. तो बोलो ये शॉर्ट है कि ये शॉर्ट है? Yes, इसीलिए एसी वाला जो पाथ हुआ वो शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। तो बोलो तीसरी डेफिनेशन 2 बाय 3 हो गई कि नहीं? Yes, sir. The shortest path
इज इक्वल displacement. अब इन तीनों में से हम जो अपने मतलब वाला है वो पहला लेते हैं ताकि हम इसको समझा सकें। दैट इज क्लियर। Yes, sir. और अब चलो वो देखो, अब इनको देखो। अब यहाँ से सीखो कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। देखो ये सपोज कर लो कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और मैं मेटल हूँ, राइट? Yes, sir. और मैं जस्ता यानी जिंक मेटल हूँ, चाहे मान लो कॉपर का मेटल हूँ। दैट्स इट। Yes, sir. So I have taken the zinc metal. देख रहे हो? Yes, sir. और अब देखो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। अब कल वाले मॉडल में चले जाओ। कल वाले मॉडल में बताया कि जिंक पर प्लस टू चार्ज होगा। Yes, sir. और यहाँ देखो हाइड्रोजन पर प्लस और क्लोरीन पर Minus. तो बोलो ये गया और यहाँ जाके रिएक्ट कर गया Yes, sir. और इनको कर दिया हट जाइए आप रिमूव कर दिया। वो गया तो यहाँ रिमूव कर दिया था। Yes, sir. तो देखो ये इतने साल पड़ेगा तो क्या बनाएगा, ये दो यहाँ जाएगा एक यहाँ। बताओ Cl2 plus और हाइड्रोजन को हटा दिया तेरे बाद बोलो कोई। तो बताओ इसमें इनको हटा के अपनी बैठ गया है कि नहीं बैठ गया? Yes, sir. अब बैलेंस करो, बोलो दो क्लोरीन दो से मल्टी तो हाइड्रोजन भी दो देखो बैलेंस। Yes, sir. अब इस सब क्रिया को इस रिएक्शन को बोलो क्या करने वाले हो? Displacement reaction. एडिशन तो नहीं कहोगे? No, sir. क्यों? क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट नहीं है। Yes, sir. बोलोगे तुम अभी डिसोसिएशन पढ़ रहे थे, क्या डिसोसिएशन कर पाओगे? No, sir. क्योंकि आप दो रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, Yes, sir. यानी कि ना हम इसे कम्बिनेशन कहेंगे ना Displacement. डिसोसिएशन। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट क्यों कहेंगे? क्योंकि ये वाला बेसिक रेडिकल इस वाले बेसिक रेडिकल को रिमूव कर दिया है, हटा दिया है। Yes, sir. और अपने जाके यहाँ बैठ गया है, इसलिए ये कौन सा रिएक्शन हो गया? Displacement reaction. हाँ, और इसी को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? Substitution reaction. हाँ, यानी एक को हटा के अपने सब्स्टिट्यूट हो गया, यानी उसका जगह ले लिया। जैसे इन तीनों में गर्ल में से किसी पीछे से कोई एक गर्ल आई और इन एक को हटा के अपने बैठ गई, तो वो सब्स्टिट्यूशन है। Yes, sir. बोलो पक्का समझ में आ गया आपको? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. तो अब ये डिस्प्लेसमेंट में तुमको डेफिनेशन क्लियर कर दिया कि when the reactants react together, right? Yes, sir. So one basic radical remove the other basic radical, right? Yes, sir. And substitute there. So this reaction is called Displacement reaction. R substitution Fusion reaction. R substitution reaction। और बेटा खत्म हो गया आपको? Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. इसीलिए ये वाला रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन है। आप देख सकते हैं ये जाके यहाँ बैठ गया है, ये देखो यहाँ जाके बैठ गया, Yes, sir. इनको राइट बना दिया Yes. और इनको हटा दिया। एनी डाउट? No, sir. पक्का समझ में आ गया? Yes, sir. अब